हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, तो ये दिन है संडे का और आज बस थोड़ी सी लेट उठी थी। वैसे तो ना बस संडे हो चाहे मंडे कोई भी दिन हो, पर मैं जल्दी उठ जाती हूँ। पर है ना 2-3 दिनों से ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मतलब गला ख़राब है, जुकाम है। और आज संडे ही था तो इसके पापा तो बहुत ज़्यादा सुबह ड्यूटी पे चले जाते हैं। उनको तो मैंने हल्का फुल्का सा ऐसे ब्रेकफास्ट बना के खिला दिया था। बच्चे बच्चे अभी ले गए, सो के उठे नहीं थे। तो सबसे पहले मैंने उठते ही क्या करा, सबसे पहले जो मैले कपड़े थे ना टोकरे में से, वो सारे मैंने लेके जो उनकी छटाई करके जो कुछ हाथ के धुलने थे उनको भिगा दिया, और जो मशीन वाले कपड़े थे उनको मशीन में डाल के धुलना डाल दिया है। और बस फिर मैं सारे आंगन की साफ़ सफाई अच्छे से करूँगी। और देर से उठने पर भी ना मैं अपना सारा जो काम है ना दोस्तों, वो इसी तरह से टाइम से, फिर भी मैं रोज़ जितना मतलब डेली का टाइम होता है ना तो उस हिसाब से मैं अपना काम फिर भी मैं निपटाने की कोशिश करती हूँ। और निपटा भी मैंने लिया था अपना काम, मतलब रोज़ के टाइम जितने ही। बस ये है, रोज़ हम थोड़ा मतलब थोड़ा बैठ बैठ के बीच में फ़ोन फान चला लिया, इस तरह से काम करती हूँ। और जब थोड़ी लेट हो जाती हूँ फिर बिना रुके बिना थके पूरी फुर्ती के साथ अपना काम मैं निपटाती हूँ। और अच्छी खासी थोड़ी धूप भी निकल चुकी थी, तो 8:30 बजे के करीब का टाइम है। तो फटाफट से आंगन को मैंने पहले धुल दिया था, फिर वाइपर के साथ सारा पानी को मैं सींच दूंगी, फिर साथ के साथ में लगा दूंगी इसमें पोछा, ताकि बिल्कुल अच्छे से ये सूख जाए। और फिर बच्चे ऐसे अगर गिल्ला गिल्ला छोड़ दूंगी तो फिर बच्चे फिर ऐसे ही ठंडे फर्श में ना, पारस तो बिल्कुल भी चप्पल नहीं पहनता, फिर ठंडा ठंडे में घूमता है ना, फिर ठंड लगने का भी डर लगता रहता है। और दोस्तों सारा आंगन भी मेरा सूख चुका था। आज इनको मैंने खाना मैंने मतलब ब्रेड टोस्ट होते हैं ना वो आलू वाले, वो मैंने इनको बना के खिला दिए थे सब, पारस को भी और खुद भी मैंने नाश्ता कर लिया था। जो भी नाश्ते पानी के बर्तन हुए थे उनको मैं साथ के साथ अपने निकालना है यार। अभी मैं इनको सारों को मैं मांज लूँगी, क्योंकि अभी मेरे पीछे एक बाल्टी कपड़े की भी रखी है, वो मेरे हैं मैंने हाथ से धोने हैं। और मशीन में भी कपड़े अभी मेरे धुलने लग रहे हैं, तो काम भी मेरे पास यानी कि पड़ा ही है काफ़ी। अभी कपड़े धोने का काम पड़ा है, बर्तन अभी मैं वॉश कर ही रही हूँ। और बस फिर फटाफट से अपना काम निपटाने की सोचती हूँ कि भले ही मैं देर से क्यों ना उठी हूँ, पर अपना काम है ना जो मैं वो टाइम से ही करने की कोशिश करती हूँ। तो खाती सार बस फटाफट से अपने बर्तन ले आई और फटाफट से अपने निपटा लूँगी। बर्तन कोई ज़्यादा नहीं थे, ये वैसे ही बस थोड़े से देखने में ज़्यादा लग रहे हैं, पर क्योंकि बस ये एक दो पतीला ऐसी पानी पुनी को हो जाता है ना, बाकी बर्तन इतने कुछ खास नहीं थे। और फटाफट से, क्योंकि मैं रात के बर्तन रात को, सुबह के बर्तन सुबह, ज़्यादा मैं बर्तन इकट्ठे होने ही नहीं देती। बीच में भी चाय चुए के हो जाते हैं ना, तो उनको साथ के साथ ही निपटाने की कोशिश करती हूँ। और वैसे भी बाहर हम ये बर्तन मांजते हैं ना, तो बाहर तो फिर ऐसे पड़े हुए और भी ज़्यादा बुरे लगते हैं। चलो किचन में एक तरफ पड़े रहे वो तो अलग बात है, बाकी जिनके घरों में बर्तन मांजने के अंदर किचन में स्पेस नहीं होता, बाहर ही मांजते हैं, उनको तो सभी को पता है ऐसे बाहर बर्तन पड़े हुए बहुत बुरे लगते हैं झुट्टे। तो फिर बर्तनों का काम, बर्तन तो मैं यहाँ एक भी जल्दी से रहने नहीं देती छुट्टे, साथ के साथ अपना बर्तनों का काम तो ना मुझे निपटाना बहुत ही अच्छा लगता है। और तो बस दोस्तों बातों में मैंने सारी ही आपके साथ बातें करते करते मैंने अपने सारे बर्तन मैंने मान दिए। और अब मैं धुलती हूँ कपड़े। कपड़े मेरे कुछ हाथ से हैं, मतलब ज़्यादा ये भी गंदे नहीं है, बस ऐसी सरफ मेरे को भिगोना था, यानी कि थोड़ा थोड़ा मसल भी देंगे ना इनको, तब भी ये अच्छे से मतलब साफ़ हो जाएंगे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on कुछ कपड़ों पे ब्रश वगैरह मारना था तो वो भी मैंने मार दिया था।
और बस अब इनको कंघालना ही बाकी था। बस वीडियो कट कट कर करके बनानी पड़ती है क्योंकि फिर ऐसे में ना बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। तो बस फिर इसको मैं बिल्कुल अच्छे से कई कई पानी में को मैं निकाल देती हूँ क्योंकि फिर ऐसे ना सरफ रहने का डर रहता है। फिर जब तक कहीं बिल्कुल पानी ट्रांसपेरेंट सा ना हो जाए ना कपड़ों का, तब तक मैं इनको धुलती रहती हूँ, यानी कि पानी में अच्छी तरह से कंघाल लेती हूँ। तो कई कई बार निकालने के बाद बस मैं इनको ना मशीन में ही ड्रायर कर लूँगी ताकि ये मेरे टाइम से सूख जाए, क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा ही छोटे होने लग गए हैं। और आंगन में बस अभी थोड़ी देर में ही धूप सारी ही चली जाएगी, मतलब ज़्यादा देर यहाँ पे हमारे आंगन में ज़्यादा देर धूप नहीं रहती। तो इसीलिए भी मैं तो कपड़ों का काम है ना फटाफट से निपटाने की सोचती हूँ, और जितना हो सके मतलब रोज़ की रोज़ कपड़े धुल देती हूँ, क्योंकि ना ज़्यादा फिर कपड़े इकट्ठे होते फिर ना फिर उनको समेटने में भी दिक्कत। और फिर यहाँ पे तो हमारे सुखाने में भी कोई बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, मतलब ना तो कोई तार है ना छत पे जाने का कहीं जुगाड़ है। तो बस यहीं पे दीवार पे ही कपड़े सुखाने पड़ते हैं, यहीं से काम चलाना पड़ता है। तो मशीन में मेरे कपड़े ये अच्छे से ड्रायर हो चुके थे, बस अब मैं इनको सूखना डाल देती हूँ। And on we'll और इतना मेरा बाहर का जो काम था, जितना भी आंगन का था, यानी कि कपड़े थे, बर्तन थे, झाड़ू थे, पोछा था, बाहर वाला आंगन उंगन को साफ करवाना, सारा ही लगभग मैंने सारा ही काम निपटा दिया है अपना। बस अब मेरे रह गया रूम, अंदर कमरों का काम मैं अपने आराम से ही करती रहूँगी। मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ताकि रूम में बाहर का तो सारा ही मैंने निपटा दिया। मैं आ गई थी रूम में तो फटाफट से मतलब इतना मेरा ये अंदर की साफ़ सफाई हो जाएगी ना, इतना तो मेरे बाहर के घंटे 2 घंटे में मेरे कपड़े सारे सूख जाएंगे, क्योंकि मैंने मशीन में ना ड्रायर 2 बार अच्छे से कर दिए थे। बिल्कुल ही उनका पानी नुचड़ चुका है, और बाहर हवा सी भी चली हुई है ना, हल्की हल्की धूप है, तो वो उतने में ही सूख जाएंगे कपड़े। और इतना मैंने अंदर की साफ़ सफाई करी, इतना मैं फिर दोपहर तक का खाना खुना बनाऊंगी, इतना मेरे कपड़े भी फिर टाइम से ही सूख जाते हैं। और यही वजह है मेरी कि कपड़े मैं टाइम से इसीलिए धुल देती हूँ, ताकि शाम तक मेरा जो कपड़ों का काम है ना उनको टाइम से ही मैं समेट दूँ। तो बेडशीट को मेरे को झाड़ के मैंने अच्छे से बिछा दी। इनके बेड के सराहने को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, मतलब एक बार कपड़ा सा लगाई देती हूँ, जो कि हल्की फुल्की सी, चाहे रोज भी डस्टिंग भी करते रहे ना, फिर भी कुछ थोड़ा बहुत आ ही जाता है, क्योंकि तो आजकल थोड़ी हल्की हल्की सी हवाएं भी चलने लग जाती है, और सारे दिन फिर दरवाज़ा खुला रहता है ना। और बाहर हमारा जो ऐसे कोई बरांडा वगैरह भी नहीं छपा हुआ है, बिल्कुल ही सारा ओपन ही है, इसी करके थोड़ा धूल मिट्टी आई जाती है। तो सारी चीज़ों से कोने कोने में से मशीन को इधर उधर करके सारी अच्छी तरह से झाड़ू लगा के साथ के साथ में अब लगा देती हूँ फटाफट से मैं पोछा, ताकि जो मेरा सारा काम ही हो गया था। बस दूसरा रूम भी रहता है, उसको भी मैं फटाफट से निपटा दूंगी। अभी 2 बच्चे मेरे उस रूम में बैठे हैं, उन बच्चों को मतलब ये रूम का पोछा सूख गया था, फिर मैंने उनको बैठा दिया उस रूम में। और बस काम कर करके हालत भी देखो कैसी होगी। 1 मिनट भी मतलब ऐसा नहीं होता कि हम 2 मिनट भी बाल बाड़े की भी मतलब फुर्सत नहीं है। जिस दिन थोड़ा लेट हो जाते हैं, नहीं तो ना लगभग मैं अपना कंघी वगैरह कर लेती हूँ इस टाइम तक। अगर सुबह जल्दी उठो अपने बाल बूल मतलब अच्छी तरह से कंघी करके खुद भी अच्छे से रेडी हो जाती हूँ और आराम से काम करती रहती हूँ। ये लेट होने पे अपने बाल भी नहीं, कंघी भी नहीं करी, और चेहरे पे भी 12 से बज गए हैं। चलो ये तो कोई बात नहीं। अब सारा काम निपटाने के बाद फिर अच्छे से मतलब नहा धो तो सुबह ली थी, कंघी वगैरह मैंने कुछ वगैरह इस तरह से नहीं करा। तो अपना सारा काम निपटाने के बाद फिर दोबारा से अच्छे से एक बार अब खुद भी रेडी हो जाती हूँ। और घर भी सबसे पहले ये कर्तव्य है कि हम हाउसवाइफ अपना घर को भी अच्छे से चमका लेना, तो वो ठीक रहता है। तो इस रूम की भी बेडशीट मैंने अच्छे से झाड़ दी, इस रूम में भी अच्छे से झाड़ू लगा के अब मैं लगा दूंगी इसमें भी पोछा। ज्वाइन हो जाओ।
तो झाड़ झड़ैया हो गई थी और झाड़ू मैंने अच्छे से लगा दी थी। और ये थोड़ा ना मतलब झाड़ू मैंने अच्छी तरह से एक बार लगा दी थी, मतलब बैठ के अच्छी तरह से। फिर ये दोबारा जिस टाइम पोछा लगाती हूँ ना, फिर एक बार हो जाता है, क्योंकि इसमें बच्चों ने थोड़ा बहुत फैलाई दिया था, खिलारा सा, मतलब पेंसिल के छिलके छुलके से गिरा दिए थे। और तो दोस्तों ये अच्छे से कोनों कोनों में से झाड़ू निकाल ली मैंने। अब इसमें भी साथ के साथ पोछा लगा दूंगी। लगभग मेरा सारा ही काम मैंने A to Z मतलब रोज वाले टाइम पे ही अपना काम निपटा दिया। और बस दोस्तों मैं यही दिखा रही हूँ कि देखो काम कर कर के शक्ल की कैसे 12 बज गई है, क्योंकि बिना रुके बिना थके सर्दी के मौसम में भी भाग भाग के ऐसा काम किया कि मतलब चेहरे पे पसीना सा ही आने लग गया, क्योंकि 1 सेकंड भी नहीं रुकी। और 9:30 बजे का ये टाइम हो गया है, और 9:30 बजे तक लगभग मैंने अपना जो काम था ना वो सारा ही मैंने निपटा दिया। तो बस दोस्तों आज के व्लॉग की मैं यहीं पे करती हूँ आज का व्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ समाप्त। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना दोस्तों। अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद। खुश रहना, मस्त रहना, जीवन में आप यूं ही तरक्की करते रहना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।